तो जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो के थंबनेल में एकदम सही देखा। इलेक्शन के बाद इन दो कंपनियों में पैसा डालो, आपको सबसे तगड़े रिटर्न्स मिलने वाले हैं। एंड यस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड उसी के साथ साथ डाबर इंडिया कंपनी के ऊपर हम आज के इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली एचयूएल कंपनी एंड डाबर इंडिया कंपनी के ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एंड डिस्कस करेंगे ये पॉइंट्स कि क्यों आपने इन दो कंपनियों में पैसा डालना चाहिए। इलेक्शन अभी तो खत्म हो चुका है, बट इलेक्शन के बाद इन दो कंपनियों में सबसे ज्यादा स्काई रॉकेट आपको तेजी देखने को मिलेगी। इन कंपनियों का परफॉर्मेंस मार्केट में आपको काफी तगड़ा देखने को मिलेगा, शानदार देखने को मिलेगा एंड रिटर्न्स भी सुपर मल्टीप्लायर देखने को मिलेंगे। बट न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले मेक श्योर स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को देखो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी अगर आप बात करते हो एचयूएल कंपनी के लाइक प्रीवियस पिछले 3 महीने के रिटर्न्स के बारे में, 8-8.5% के रिटर्न है। डाबर की बात करता हूँ 15-16% के रिटर्न है, ठीक है। अभी जो मेन बात आती है ना, ये दोनों के दोनों कंपनियां देखो बिलोंग करती है एफएमसीजी सेक्टर से, ठीक है। एंड एफएमसीजी सेक्टर अपने आप में एक काफ़ी तगड़ा सेक्टर है। एफएमसीजी सेक्टर की फास्ट मूवेबल कंज्यूमर में कंपनी आती है एंड बेसिकली देखा जाए जो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज होते हैं उनका परफॉर्मेंस मार्केट में हमें अक्सर अच्छा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी। बट बात क्या है, लोग एफएमसीजी कंपनियों को अवॉइड क्यों करते हैं मार्केट में? द फर्स्ट रीज़न इसकी ये कंपनियाँ मार्केट में थोड़ा स्लो चलती है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर। इनकी जो ग्रोथ होती है वो एज़ कम्पेरेटिवली थोड़ा सा हमें स्लो देखने को मिलती है, इसलिए लोग इन कंपनियों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि भाई स्लो ग्रोथ है, क्या खरीदना है इस कंपनी को, कैसे खरीदना है इस कंपनी को, छोड़ो कोई बात नहीं, कोई मल्टीपैकर कंपनी खरीदते, कोई फास्ट चलने वाली कंपनी खरीदते। बट द पॉइंट इसकी, बट द रीज़न इसकी, अभी अगर आप ध्यान दोगे, जब मार्केट में 4 तारीख थी, ठीक है, 4 जून को इलेक्शन की डेट थी। अभी मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आसान सी भाषा में समझाने वाला हूँ। आज का वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, काफ़ी कुछ चीज़ें इस वीडियो में सीखने को मिलने वाली है। 4 जून को देखो इलेक्शन था। 3 जून की अगर मैं बात करता हूँ, मार्केट में हुई धुआंधार तेज़ी, मार्केट में सारी कंपनियां स्काई रॉकेट थी। चाहे अगर आप एफएमसीजी की बात करते हो, केमिकल सेक्टर की बात करते हो, रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हो, टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हो, फाइनेंस सेक्टर की बात करते हो, कोई से भी सेक्टर की आप बात कर लो, बैंकिंग की बात कर लो, सारी कंपनियां मार्केट में स्काई रॉकेट थी। 3 तारीख को 3 ऑफ जून मार्केट तगड़ा परफॉर्म करा। 4 जून को देखा जाए बीजेपी एज सच इतना तगड़ा परफॉर्म नहीं कर पाई। गवर्नमेंट बीजेपी की आई, आज मोदी जी शपथ विधि लेने वाले, गवर्नमेंट मोदी जी की बन रही है, बीजेपी की बन रही है। सो वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी एज सच बाकी पार्टीज को सॉलिड टक्कर नहीं दे पाई। बीजेपी का जो परफॉर्मेंस मार्केट में एक्सपेक्टेशंस थी उससे थोड़ा एक्सपेक्टेशंस कम निकली, उससे रिजल्ट थोड़ा कम आया, तो मार्केट 4 जून को धुआंधार गिरा। पोर्टफोलियो पूरा लाल था, हर एक कंपनी में भयंकर गिरावट थी। अच्छी से अच्छी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, सारी कंपनियों में गिरावट थी। बट 4 जून को अगर आप एफएमसीजी की एचयूएल की बात करते हो, अगर आप 4 जून को डाबर की बात करते हो, ये कंपनियां मार्केट में स्टिल पॉजिटिव साइड में थी। डाबर की बात छोड़ो, अगर आप एचयूएल की बात करते हो, 4 जून को ये कंपनी निफ्टी 50 का अंदर वेटेज रखती है। निफ्टी 50 में इस कंपनी का इतना बड़ा वेटेज है, बट स्टिल 4 जून के दिन मार्केट में इतनी गंदी गिरावट होने के बावजूद भी ये कंपनी के अंदर 3 से 4% की तेजी थी, इतना भयंकर गिरावट होने के बाद भी। क्यों? द रीजन इसके एफएमसीजी कंपनियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई सी भी सरकार है, इन कंपनियों को ऊपर ही जाना है, ठीक है। ये बात आप याद रखो। अभी अगर मैं 1 साल के रिटर्न्स दिखाता हूँ ना, आपको कुछ सॉलिड रिटर्न्स नहीं, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ 5 साल की, तो यहाँ पे भी कुछ तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं है। 55% के रिटर्न डाबर ने कमा के दिए एंड 45% के रिटर्न एचयूएल ने कमा के दिए। बट कोई बात नहीं, ये कंपनियां लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली काफ़ी सॉलिड पैसा कमा के देती है। अगर मैं एचयूएल की बात करता हूँ, कंपनी ने 20 साल के अंदर 1300% के रिटर्न्स कमा के दिए, डाबर ने 7500% के रिटर्न्स कमा के दिए, जो कि सुपर तगड़े रिटर्न्स आप इसे यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। अभी अगर मैं बात करता हूँ न्यूज़ के बारे में, सो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे बिजनेस टुडे के, मार्केट टुडे के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एंड 3 एफएमसीजी स्टॉक्स टू बाय एमिड सेक्टर रैली पोस्ट टू इलेक्शन रिजल्ट, ठीक है। 3 कंपनियों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, जिनके अंदर हमें तेजी देखने को मिली, रिजल्ट आने से पहले भी, रिजल्ट आने के बाद भी। एंड यहाँ पे हम 2-3 कंपनी के ऊपर डिस्कशन करा जा रहा है, बट आवर फोकस विल बी ऑन ओनली 2, विच इज डाबर एंड एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। एफएमसीजी शेयर्स डोमेस्टिक ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ने इन कंपनियों के ऊपर बाइंग करने की रिकमेंडेशन दी है। रैली इन कंज्यूमर स्टॉक्स के अंदर एक्सपेक्ट करी जा रही है। पोर्टफोलियो के एलोकेशन के अंदर, आपके पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है उसके अंदर डेफिनेटली सेक्टर की कंपनियां होनी चाहिए। मेरे पास भी है, कंटिन्यूसली मैं इन कंपनी के ऊपर बाइंग करने की रिकमेंडेशन देता आ रहा हूँ। एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारी कंपनी के बारे में चीज़ें। सबसे पहली कंपनी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर्स कंपनी को भी यहाँ पे बाइंग करने की रिकमेंडेशन दी जा रही थी फ्रॉम द सॉलिड ब्रोकर्स। एचयूएल कंपनी, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट ग्रोथ, ठीक है, इस कंपनी के अंदर ग्रोथ एक्सपेक्ट करी जा रही है। सो कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट करी जा रही है एचयूएल कंपनी में? सो एज यू कैन सी हियर,
हिंदुस्तान यूनिलीवर, मोतीलाल सिक्योरिटी एक्सपेक्ट ग्रोथ ऑन द बॉटम एंड द एंटिसिपेट्स ग्रेजुअल वॉल्यूम इन द रिकवरी इन फाइनेंशियल 2025. एचयूएस वाइड प्रोडक्ट बास्केट प्रेफरेंस अक्रॉस प्राइस सेगमेंट वुड हेल्प द कंपनी. हाँ, मतलब वही सारी चीज़ें बताई गई कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी तगड़ा है, कंपनी की ग्रोथ काफ़ी तगड़ी है, वो सारी चीज़ें कंपनी को यहाँ पे भी बाइंग करने की रिकमेंडेशन दी गई. दूसरा नाम गोदरेज कंज्यूमर का था, उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे. डाबर इंडिया का दूसरा नाम हमें यहाँ पे देखने को मिला. एंड टारगेट्स की अगर आप यहाँ पे बात करते हो 20-25% तक का अपसाइड पोटेंशियल हमें इन कंपनियों के अंदर देखने को मिलता है, जैसा मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े बड़े ब्रोकर्स का मानना था. एंड डेफिनेटली टारगेट्स ये जो कंपनी को मिले कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से दोनों के दोनों टारगेट्स अचीव कर लेगी कंपनियां. एंड मे बी ये न्यूज़ आने से पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला था कि भाई जो आप मार्केट में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां खरीदते हो तो आपको ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है. चाहे कंपनी कोई सी भी हो, मार्केट कैसा भी रहे, अगर कंपनी सुपर स्ट्रॉन्ग है तो उससे फिर मार्केट की न्यूज़ से कुछ खास नहीं फर्क पड़ता है. ये स्लो रहेगी बट पोर्टफोलियो को भी उस लेवल का स्टेबल रखेगी. मतलब मार्केट में तेज़ी आ रही है तभी ये कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेगी. मार्केट बहुत जोर से गिर रहा है बट इनके लिए वो नेगेटिव न्यूज़ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट बदलेगी तो इनका बिजनेस थोड़ी ना चेंज होने वाला है. कहीं कहीं बिजनेसेस को फर्क पड़ता है बट इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. लोगों की जो नीड है वो तो रहने ही वाली है एंड ये उनकी नीड्स को फुलफिल करने ही वाले हैं, तो इनका बिजनेस बढ़ने ही वाला है. तो ऐसे फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी आपके पोर्टफोलियो में फॉर श्योर होनी चाहिए. बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. जय हिंद, धन्यवाद.